अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी आपका भाई, आपका खैर खा, आपका खादिम और आपका हाज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुशामदीद करता हूँ इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम सवाल के ऊपर बात करेंगे। ये वो सवाल है जो तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जो हज मुकम्मल करने के बाद सोचते हैं और इनके जहनों में गूंजता है, हज का रिफंड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हज का रिफंड क्या होता है, क्यों मिलता है और ये कब दिया जाता है। याद रखें कि पहले आपको मैं गाइड करता चलता हूं बड़ा सिंपल से अल्फाज में कि हज का रिफंड क्या होता है। याद रखें कि रिफंड वो वाली रकम होती है जो हुकूमत पाकिस्तान प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों से पहले हज से रकम वसूल करती है, उसको इंस्टॉलमेंट में वसूल करती है, एक या दो या हज की किस्तों में सूरत में वसूल करती है ताकि हज के अखराजात को पूरे किया जाए। लेकिन अगर अल्लाह का करम हो, अल्लाह ताला का फजल हो और कुछ ऐसे हालात हो जाएं कि हज के अखराजात जो तखमीना, जो अंदाज़ा, जो फोरकास्ट किया जाता है उससे कम आ जाएं, तो वो बचने वाले पैसे जो हैं, वो जो बचत है, वो तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को वापस की जाती है। यानी आपका पैसा आपको वापस किया जाता है। ये कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं होती, ये एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होती, एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता कि जो वजारत अपने पास से आपको देती है, प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को देती है। बात अब कर लेते हैं कि ये बचत क्यों होती है। याद रखें कि बचत होने के अमूमी तौर पर तीन अवामिल होते हैं। सबसे पहला जो उसमें मौका मौजूद होता है, अवामिल में से एक अमल मौजूद होता है, वो होता है करेंसी या करेंसी रेट में बेहतरी आ जाना। उसमें ये चीज़ है कि अगर तो पाकिस्तान का रुपया उसकी कदर बढ़ जाए, वो महंगा हो जाए, या फिर जो सऊदी रियाल है उसकी कदर में कमी हो जाए, तो जो करेंसी डिफरेंस आता है उसकी वजह से बचत का अंदेशा होता है। दूसरा, इंतजामात में बचत हो जाए। याद रखें कि जब भी प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग पाकिस्तान से सऊदी अरब हज के लिए जाते हैं, वो आपको पता है कि मदीना में भी वक्त गुजारते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मक्का पे भी वक्त गुजारते हैं, ज़ियारात के ऊपर भी जाते हैं, वहाँ पे उनके खाने पीने का भी, तवामो क़याम का भी इंतज़ाम होता है, बाकी सारे इंतज़ामात भी होते हैं। अगर उन खाने पीने के इंतज़ामात में से, होटल के इंतज़ामात में से कुछ पैसे बच जाएं, अखराजात जो अंदाज़ा था उससे कम आ जाएं, तो भी हज रिफंड दिया जाता है। ये वजह बनती है कि आपको हज रिफंड मिलता है। तीसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन में और सर्विसेज में अगर रियायत हो जाए। अब बात करें कि देखें, खाने पीने क़यामो तवाम के साथ साथ फिर जब ट्रांसपोर्टेशन की भी बात आती है, जब आपको हज के दिनों में खासकर अजीज़िया से मिना मुंतकिल किया जाता है, मिना से अराफात लेके जाते हैं, अराफात से मुज़दलिफ़ा लेके आते हैं, फिर ट्रेन की सर्विस आपको मिलती है। उससे जो लॉन्ग पैकेज और शॉर्ट पैकेज की अगर बात करें, तो जो शॉर्ट पैकेज या लॉन्ग पैकेज वाले जिन्हें अजीज़िया में ठहराया जाता है, बतखरैश में ठहराया जाता है, उनको फिर जब ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी वो अपनी लोकेशन से, अपनी बिल्डिंग से होटल तक और फिर होटल से आगे जो हरम तक दी जाती है, उसके ऊपर भी दो ऑप्शन होती हैं कि या तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं या फिर वहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनसे सर्विसेज लेते हैं। अगर ऐसी कंडीशन में कि सऊदी गवर्नमेंट आपसे जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं वो कम कर दे, उसमें रियायत कर दे, या वहाँ के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो आपको ट्रांसपोर्टेशन में रियायत दे दें, डिस्काउंट दे दें, तो भी ऐसा होता है कि आपका रिफंड जो है बन जाता है, आपकी बचत हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ये मिलता कब है, हज का रिफंड मिलता कब है। मैं आपको बताता चाहूं कि प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जितने भी हैं पाकिस्तान में अभी तक हज करके आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उनको नॉर्मली पाकिस्तान में 3 से 6 महीने के अंदर जो है हज रिफंड दिया जाता है, या फिर इसका तखमीना लगाकर तब तक उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आपको हज रिफंड मिल जाता है। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ कि ये इस बात के ऊपर इन्हसार करता है, मुनहसर होता है इसका कि आप जो है जो सऊदी जो पाकिस्तान की वजारत मजहबी उमूर है वो अपना हिसाब किताब कब मुकम्मल कर लेती है, या उसकी ऑडिट की रिपोर्ट कब तैयार हो जाती है।
3 से 6 महीने का टाइम तो मुकर्रर है, मगर इसका इन्हिसार इसी चीज के ऊपर होता है कि ऑडिट रिपोर्ट बन गई, तखमीना लग गया, जो एक्चुअल अखराजात थे वो कितने हुए, जो तखमीना था, जो फॉरकास्ट था वो क्या हुआ, इसका डिफरेंस पता चल जाए, उसके बाद इसको एक्चुअल किया जाता है। मैं आपको ये भी जरूर बताता चलूं कि कुछ साल ऐसा हुआ है कि हज का रिफंड 3 महीने से पहले मिल गया है, कुछ ऐसा भी हुआ है कभी कि हज का रिफंड थोड़ा डिले भी हो गया, और कभी कभी ये भी याद रखें कि ऐसा भी हुआ है कि हज का रिफंड मिला ही नहीं, क्योंकि अखराजात अंदाजे से जो एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा हो गए। इसलिए ये सारी पॉसिबिलिटीज मौजूद है और आपने इसको मद्देनजर जरूर रखना है। अब बात कर लेते हैं हज 2025 के हज रिफंड की कि इसमें क्या हुआ। जिस तरह से तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हज 2025 में शामिल था, उसमें अल्लाह ने के बुलावे के ऊपर, अल्लाह ने बुलाया, उसके बुलावे के ऊपर अल्लाह ताला के फजलो करे हज 2025 के पूरे लॉन्ग पैकेज के सिलसिले में मैं हाजिर था अल्हम्दुलिल्लाह, सऊदी अरब में, मिना में, मशायर के दिनों में। तो याद रखें कि हज पर जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के वजीर मजहबी उमूर जो थे उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर अखराजात कम हुए तो तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को जो उनकी अदा की गई रकम है उसमें से पैसे वापस किए जाने का इम्कान है या किए जाएंगे। ये वाली बात तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को सुन के, मुझे भी, बाकी सारे प्यारे मीठे हाजी भाई बहन को बुजुर्गों को सुन के दिल में एक उम्मीद जागी कि इंशाअल्लाह ताला हज से वापसी पर जब आएंगे तो एक और बड़ी खुशखबरी हमें मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। मगर मैं आपको ये बताता चलूं, जिस तरह से आप सब प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जानते हैं जिन्होंने हज 2025 में मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह, कि हज मुकम्मल होने के अब 2 महीने बाद हो चुके हैं और आज तक अभी तक कोई बाज़ाब्ता तौर पर जो वफाकी वजीर मजहबी उमूर हैं उनकी तरफ से कोई इसके बारे में आवाज तक नहीं आई, कोई ऐलान नहीं हुआ, बिल्कुल खामोशी है। और ये खामोशी आप हमेशा समझ लें कि खामोशी बहुत तकलीफ दे होती है, बहुत परेशान कुन होती है। यही खामोशी अब कुछ सवाल उठा रही है। तमाम प्यारे मीठे भाई है मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या वाकई अब अखराजात, जिस तरह से खामोशी है, अखराजात कम हुए हैं या ज्यादा, हमें कुछ पता नहीं। दूसरे नंबर पे अगर कम हुए हैं तो अभी तक ऐलान क्यों नहीं किया गया, और अगर बचत नहीं हुई, अखराजात ज्यादा हो गए हैं तखमीने से, तो उसकी हमें साफ शफाफ रिपोर्ट तफसील क्यों नहीं पेश की गई, क्यों उसको पब्लिक नहीं किया गया, ताकि तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग उसको देख सकें, उसको एनालाइज कर सकें, उससे समझ सकें, सीख सकें कि कहाँ पे अखराजात ज्यादा हुए, कहाँ पे अखराजात वो हमारी जेब से ज्यादा लग गए, गवर्नमेंट ने खुद से लगाए, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई, खाना हमें आला नस्ल का मिला, हमारी रिहाइश बेहतरीन थी, कहां पे फर्क आया। मेरी यही गुजारिश और मेरा यही पैगाम है। मैं तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों से उनके तवज्जो से यही बात करता हूं कि याद रखें कि हज एक इबादत है, लेकिन ये एक अमानत भी है, और अगर बचत हुई है तो वापस देना बचे हुए पैसे हुकूमत की दयानतदारी है, और अगर बचत नहीं हुई तो फिर अवाम के सामने, तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों के सामने उसकी साफ शफाफ ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन जानते हैं कि शफाफियत एतमाद पैदा करती है, और एतमाद ही वो सुतून है जिसके ऊपर हज का पूरा इंतज़ाम खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों से गुजारिश करता हूं और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूं कि आने वाले बरसों में हमारा हज का निज़ाम जो है वो और बेहतर हो जाए, उसमें और शफाफियत आ जाए इंशाअल्लाह ताला, और इस तरह से सुकून मिले ताकि प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को इबादत में भी सुकून मिले और अपने लगाए हुए पैसे के ऊपर भी उनको तमाम सुकून मिले, आसानी हो इंशाअल्लाह। और उसके साथ साथ मेरी ये दुआ है कि हज सस्ता हो ताकि तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जिनके दिलों में तड़प है, लगन है, मोहब्बत है, वो उसको अफोर्ड कर सकें इंशाअल्लाह ताला, या फिर उसको इस तरह से सस्ता किया जाए कि उसके ऊपर सब्सिडी दी जाए, गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर सब्सिडी दी जाए। याद रखें यही तरीका है जिससे पाकिस्तान में खुशहाली आ सकती है और प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को सुकून मिल सकता है। मैं तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों की यही अपील
गवर्नमेंट से भी करता हूँ, और वो तमाम आला इदारे जो इनको मुंतज़मीन हैं या वफाकी वज़रा हैं या मजहबी उमूर का इदारा है, उसके से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें इसके बारे में आगाह किया जाए, गाइड किया जाए। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को सेहत दे, तंदरुस्ती दे इंशाअल्लाह ताला, और दोबारा लेके जाए और हमें मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जो है वो बनने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। मुझे आपने अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है इंशाअल्लाह ताला। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल, कोई फीडबैक, कोई कमेंट हो, कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं यहाँ पर प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों के लिए जो हज 2026 के ऊपर जा रहे हैं उनके लिए, और जो 2025 के ऊपर हैं इंशाअल्लाह ताला उनके लिए भी दुआओं का तलबगार हूँ इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।